हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अक्टूबर 2021 अक्टूबर मंथ जो चालू होने वाला है हो चुका है और हो चुका है, मैं ये भूल गई थी। तो कैसा रहेगा आपके लिए मंथ, क्या सुझाव है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गिफ्ट सरप्राइजेस कुछ आने वाला है या क्या निगेटिव हो सकता है जिससे आपको बचना है, आपको आगाह रहना है, आपको उसके लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है और आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील हो रहा है, क्या चाहते हैं और वो चीज़, और फिर देखेंगे कि मेजरली क्या हो सकता है। हाँ, ये जो रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग है वो एरीज यानी मेष राशि के लिए हो रही है। दाना भूल गई थी। फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, और अगेन फाइव ऑफ कप्स, सॉरी फोर ऑफ कप्स था, ये फाइव ऑफ कप्स है। तो जिनकी राशि एरीज यानी मेष राशि है उनके लिए रीडिंग हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप अभी तक उस दुख में हो कि सब कुछ जैसे बिखर चुका है। आप ये एनर्जीज में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रहा है कि आप जो खो चुका है, मतलब आपके तरफ हो नहीं रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, या जो भी लाइफ में हो चुका है, जो भी आपके पास था वो खो चुका है। हर चीज़ के बारे में आप दुख करके नज़र आ रहे हो। क्यों नहीं वो आपका ऑफर्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ऑफर क्यों नहीं मिल रहे, यही सोचते आ रहे, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके पास ऑफर आ रहा है, लेकिन आप अपने धुन में या अपने दुख में इतने बिजी हो या अपने इसमें इतने अनजान बन के बैठे हो कि आपको नजर नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके तरफ कब आ रहा है। आपके पास जो है वो भी आप नहीं देख पा रहे। तो वो आप ज़रूर देखें कि आपको ये समझना है कि जो भी आपने खो चुका है वो बस खोने के लिए था, ये टेम्पररी था। सपोज आपके रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, सेपरेशन के बारे में, तो वो एक सेपरेशन ज़रूरी था। मैंने कहा ना, सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको उनको एहसास हो जाए, ये सेपरेशन का मतलब समझ में आए। लेकिन अगर आप इवन जॉब हो या बिजनेस हो, कहीं पर भी जो आपने खोया है आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप उसी के बारे में दिमाग में बिठा के रहे हो कि जो भी आपके हाथ में है वो भी नहीं आप देख रहे हैं, और आपको क्या मिल सकता है उसके लिए भी आप बहुत मतलब ना, बहुत अपने आप में बहुत दिख रहे हो, बहुत दुखी लग रहे हो, आप जैसे उम्मीद खोए हुए, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में फील हो रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, या आप अगर आ जाए एम्पायर की एनर्जी में, कि जहाँ पे आप इस चीज़ में कंट्रोल लेना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें चलो हुआ वो हुआ, या हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, इस ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर, आपके जॉब, करियर, बिजनेस जो भी है उसके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, कि आप बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें, और सब कुछ बहुत ज़्यादा कोशिश लग रही है। और सबसे बड़ी चीज़, उस कोशिश में आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी नज़र आ रहे हो। सिक्स ऑफ कप दिखा रहा है कि आप वेट कर रहे हैं किसी खोए हुए रिश्ते का, तो कहीं खोए हुए गिफ्ट का, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एहसास है कि कुछ रिश्ते जो सोलमेट्स है
खास करके हायर लेवल सोलमेट्स, पिछले जन्म के रिश्ते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पास आने हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पास आना है, लौटना है, आप उसका इंतज़ार करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ऐसा होते हुए फील हो रहा है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या कहना है। कुछ लोग दिख रहा है जो मतलब नेगेटिव स्टेट में है, क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दे रहे, और जो लोग ने अपना कंट्रोल ले रहे, अपना चार्ज ले रहे हैं कि सिचुएशन के ऊपर, जो भी सिचुएशन है, जैसे कोई किसी पिछले जन्म का जो रिश्ते है, या मतलब जो सोलमेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस इंप्रूव होने की वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी तरफ वो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग सक्सेसफुल दिख रहे हैं कि अपने ऊपर काम करते हुए, और उनकी लाइफ में सक्सेस आके ही रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों का वक्त है, आ रहा है। मैजिशियन, 5 of Wands, 8 of Cups, the Lovers, and the Page of Cups. और बॉटम ऑफ डेक है द 10 of Cups। बहुत खूबसूरत एनर्जी। ये दिख रहा है कि मुझे कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब आप जो सोच रहे हो, आप जो कर सकते हो, आप अपने पावर में आ रहे हो, ये सक्सेसफुल होगा डेफिनेटली, और डेफिनेटली 100% होगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने जॉब को मैनिफेस्ट, करियर को कर रहे हो, या फिर अपने बिजनेस का कर रहे हो, जो भी लाइफ में सिचुएशन है जो आप करना चाहते हो, हर चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, जो कर रहे हैं ना उसको वर्क होगा, उस पर वर्क होगा डेफिनेटली। मैजिशियन का कार्ड दिखाता है पावर। आप अपनी अगर पावर को समझ रहे हैं, आप अपने जो क्वालिटीज़, आप अपनी काबिलियत को समझ के अगर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि हाँ ये मैं इस काबिल हूँ, ये मुझे मिलना चाहिए, मैं इस हकदार हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके हक में होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। खास करके आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है नज़र आ रही है। खास करके आपके जो रिलेशंस है, खास मतलब जो आप दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में हो, और आप इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेंगे। तो इस महीने अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने सोलमेट को, अपने ट्विन को, तो डेफिनेटली ये वर्क करेंगे, और ये सब कुछ अचानक से हो सकता है। आप ज़रूर मैनिफेस्टेशन करके तो देखिए, यूनिवर्स का मिरेकल के आप विश्वास नहीं करेंगे। आपके लाइफ में सब कुछ खुशियाँ लौट आ रही हैं लिटरली। आपके जो पर्सन है उसकी तरफ से आपको शादी का कमिटमेंट आ सकता है, और डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि 10 of Cups दिखा रहा है कि इमोशनल हैप्पीनेस, मतलब हर तरीके से आप में ही वो खुशियाँ, सेटिस्फैक्शन ढूंढी जा रही है, तो वो ज़रूर होगा, वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं से आपकी तरफ मूवमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको इवन जॉब, करियर, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऑफर आ सकते हैं कहीं, मतलब आपके इवन जॉब बिजनेस में भी ये सब आपकी जो चॉइसेस है वो ज़्यादा क्लियर होते हुए नज़र आ रही है, कि आप काफ़ी वक्त से अगर सोच रहे थे कि ये करूँ या वो करूँ, या ये जॉब या वो जॉब, या छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों की 8 of Cups की एनर्जी बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर है अपने माइंड प्रोसेस में, कि अभी आपने सोच लिया है क्या करना है। आप अपने जो हायर पर्पस है, आपका इमोशनल हैप्पीनेस, आपकी असली खुशी जिसके ऊपर है, उसमें आप ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप अपने पॉजिटिव, अपने मुझे क्या चाहिए, वो उस पे पर ज़्यादा फोकस करें। कुछ लोग लिटरली मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस पर्सन के लिए आप इंतज़ार करें, जिस जॉब के लिए आप इंतज़ार करें, जिस बिजनेस ऑफर के लिए आप इंतज़ार करें, वो वर्क नहीं है, उतनी मतलब उसमें बात नहीं है, तो आप वो चीज़ छोड़ सकते हो सकता है इस बीच में आप
कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स फेस कर सकते हो सकता है कि ये चीज़ें जब सही से होने लगे, फिर जॉब हो या बिजनेस हो या लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट्स फेस करते मुझे नजर आ रहे हो सकता है कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम, पेरेंट्स अगर आपके मान नहीं रहे तो उनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कहीं पे भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट्स में फंस सकते हो। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स जब होते हैं, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जब आता है, तो आपको ये समझना है कि आर्ग्यूमेंट्स में फंसना नहीं है, आप अपनी बात ठीक से रखना आना चाहिए। बेवजह आर्ग्यूमेंट करने से या बेवजह तकरारें और झगड़े करने से कुछ नहीं होता, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर कोई अपना पॉइंट पकड़ के ही चल रहा है तो कुछ भी सही नहीं होगा, ना वो आपकी सुनेगा ना अपनी होने देगा। तो वो सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से ये एनर्जीज आ रही है। आप में ना बहुत एबंडेंस फील हो रहा है, मतलब जो भी आप चाहते थे खास करके लाइफ में, जो भी, इवन जॉब में भी मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। इमोशनल हैप्पीनेस, मतलब जो जॉब में आपको बहुत खुशी मिले वो ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत खुशी मिलेगी। मतलब ऐसा एक इमोशनल डिस्ट्रेस होना कि भाई काम करे ऐसा वाला चीज़ था, तो वो चीज़ नहीं फील हो रही है, बहुत पॉजिटिव है। देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। द सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग। तो आपकी लाइफ में जो अंधेरा है, खास करके जो क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप क्लियर नहीं थे किसी चीज़ के लिए, मिले वो जॉब कौन सा करना है, आपके पर्सन के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं थे, तो वो सब चीज़ क्लियर होते नजर आ रही है। आपकी लाइफ में जैसे हैप्पीनेस वापस आ रहा है बहुत ज़्यादा। और हो भी सकता है कि जो पार्टनर, जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, वो सच में आपके सोलमेट्स हो और वो आपकी तरफ रिटर्न आना चाहे, ये एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ है, लक आपके साथ है, आपका वक्त आ गया है लिटरली। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। वेट, तो आपको वेटिंग करने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप चाहते कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में सब कुछ ठीक हो जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि वेट, थोड़ा सब्र रखो और चीज़ों पे काम करना चाहिए, तभी चीज़ें होगी। तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप, जैसे मैंने कहा ना, 8 ऑफ कप्स दिख रहा है कि आप मूव ऑन की एनर्जीज में दिख रहे हो, तो आपको वेट करने का एक सलाह दी जा रही है, एडवाइस है, सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से। लेट गो, और आपको लेट गो का एटीट्यूड, मतलब क्या, जो हो रहा है, जो भी निगेटिव हो रहा है, बस उसको जाने दीजिए। निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव इमोशंस, हर चीज़ को जाने दीजिए। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपके पास आकर ही रहेगी। तो ये थी रीडिंग मेष राशि एरीज के लिए। तो देखते हैं कि सेकंड राशि क्या है। हाँ, स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि, टॉरस साइन के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए ये अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा, क्या चल रहा है। पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। फाइव ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ रॉड्स, द चैरियट, द हायरोफेंट। तो बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी उखड़ी हुई एनर्जी आपकी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स में हो और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, रूखे बने हुए हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टडी, मतलब भले आपकी चाल कछुए की है, बहुत
लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आया। आप बहुत ज़्यादा पैशन में हो कि चीज़ें कैसी तरफ, मतलब मेरी चाह है, जो भी चीज़ है वो कैसे मिल जाए, वो एक चाहत भी फील हो रही है, उसकी तरफ आप एक्शन लेने के मूड में हो। अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि अपनी एनर्जीज बैलेंस करने में आप बहुत ज़्यादा लगे। कंट्रोल कि जो भी चीज़ें बिखर रही है, जो भी जैसे 5 ऑफ रॉड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, क्लैरिटी, हर चीज़ में आप वर्क कर रहे हो कि मतलब आप परेशान हो गए कि क्लियर क्यों नहीं हो रही सोल्यूशन। जो भी इवन जॉब हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो, कहीं पे भी आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स फील हो रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत तीखे हो, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो, गुस्सा हो रहे थे कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी स्लो है। आप चाहते हैं कि सब चीज़ें बहुत जल्द सुलझ जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप अपना कंट्रोल लेना चाहते हो, आप अपनी तरीके से चीज़ों को समेटना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और बैलेंस अगेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप इशू से जूझते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी शादी एक मतलब एक हो सकता है कि आप शादी के लिए कमिटमेंट चाहते हो पर्सन की तरफ से, वो नहीं हो पा रही है, तो कहीं आप अपने एक हायर एजुकेशन और हायर चीज़ के लिए, मतलब जॉब या प्रमोशन है जॉब में या फिर बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन सक्सेस थोड़ा मिल नहीं रहा, इसके लिए आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो कि चीज़ें क्यों नहीं मूव हो रही। कुछ लोगों के दिख रहा है कि जो शादीशुदा हैं उनमें भी थोड़े लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान फील हो रहे हो। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी। The Devil, Ace of Wands, Two of Pentacles, Six of Cups, और Two of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी रीडिंग्स में, टॉरस की एनर्जीज़ में मुझे एक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक्शन लेने के मोड में, तो एक्शन चाहिए, मतलब होना चाहिए, ये सब एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील हुए। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कब चीज़ें सुधरेंगी, ऐसे वाला मोड आपका ज़्यादा फील हो रहा है। मतलब आप सब कुछ जैसे ठीक करना चाहते हो, जल्द से जल्द, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये जो हड़बड़ी की एनर्जी में रहेंगे तो आप चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप ज़्यादा ही बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि द डेविल की एनर्जी आप में हावी भी हो सकती है। आपका जो मतलब चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब एक एडिक्टेड बना सकती है कि आपकी नेगेटिव हैबिट्स या कुछ भी चीज़ पे आप कंट्रोल नहीं रहना। जैसे कि आप अगर बात करते हो, गुस्सा कर रहे हो, वो कुछ ज़्यादा हो सकता है। बहुत फील हो रहा है कि इस महीने, इस ओवरऑल महीने में आप अपने जो एडिक्शन है, आपके जो ऑब्सेशन है, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और उसमें अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपकी चिड़चिड़ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ गई। लेकिन आपको अगर कंट्रोल रखने आ गया अपनी इमोशंस के ऊपर, अपने एडिक्शंस के ऊपर, तो डेफिनेटली ये चीज़ें नई चीज़ों में बहुत कन्वर्ट हो सकती है, जैसे पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है। एस ऑफ वांड्स बता रहा है कि आपकी तरफ नई शुरुआत है। लव लाइफ हो, जॉब हो और बिजनेस हो, कहीं पे भी आपको एक नया प्रपोजल आ सकता है कि कुछ अच्छा जॉब आ सकता है, प्रमोशन ऑफर हो सकता है। लेकिन मुझे खास करके नया जॉब, वो भी बहुत अच्छा ऑफर हो सकता है, वो दिख रहा है कि प्रपोजल्स भी बिजनेस का अच्छा खासा हो सकता है। और ख़ास करके लव लाइफ में आपके सोलमेट्स
आपका जो दिल का हिस्सा है वो रिटर्न आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है अगर आप ये एनर्जीज़ में ना रहो, क्योंकि ये एनर्जीज़ आपको डिस्टर्बिंग, जैसे डेविल का कार्ड है तो आपको ना दिमाग से या कहीं आपको उलझाया जाएगा कि ये करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ, ये अच्छा रहेगा कि वो अच्छा रहेगा, या कोई भी सिचुएशन में आप दो चीज़ों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आपका दिल कहाँ है, आपका आप कौन से इमोशंस फॉलो करते हो। आपको खास करके इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि जल्दी जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। आपको बहुत स्टेबली सोच समझ के ये डिसीजंस लेने हैं। कोई भी सिचुएशन क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा नहीं, क्योंकि आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, आपके पास ऑफर्स आएंगे बहुत सारे। खास करके लव लाइफ में तो आपकी सिचुएशन क्लियर है कि आपके जो सोलमेट्स हैं वो आएंगे आपके पास, वो आएंगे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और इवन आपको कहीं से भी, इवन जॉब ऑफर और हर चीज़ में, जैसे कि बिज़नेस में पार्टनरशिप का भी एक मौका मिल सकता है, और वो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी भी रहेगी। खास करके वो आप ज़रूर ध्यान दें। और ओवरऑल बहुत खूबसूरत एनर्जी अगर ये छोड़े तो कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखना आना चाहिए। आपके जो भी बैड हैबिट्स है, क्योंकि बैलेंस रिक्वायर्ड है। आपके खास करके जो गुस्सेल एनर्जी है, आपकी ज़िद की एनर्जीज़ है, आपकी परेशान होने की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो वो आपको अवॉइड करना है, स्टेबल होना है। और हर जगह से आपकी नई शुरुआत दिख रही है। अगर ऑलरेडी आप मैरिड है तो भी आप में एक नया पैशन, एक नई चाहत जाग सकती है। वो भी एक सिचुएशन है कि ज़रूरी नहीं कि कोई और ही आए, जो भी सिचुएशन में आपकी एक नई उम्मीद जाग सकती है, वो भी आप ज़रूर ध्यान दें कि क्या हो सकता है। और देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। द वर्ल्ड। तो ये जो लाइफ में आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी झगड़े फसाद, आप चिड़चिड़े होना या जो भी है, तो अगेन मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लीशन के टूवर्ड्स की एनर्जी है। मतलब कोई चीज़ है ना, कार्मिक साइकिल से, कार्मिक सिचुएशन से आपकी ख़त्म होने के कगार पे है। खास करके आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत ऐसा हो सकता है कि जो भी सिचुएशन, इवन जॉब भी हो या बिज़नेस भी हो, जो चीज़ आपके लिए नहीं अच्छी थी वो सब चीज़ें आपसे दूर होंगी, लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ नई चीज़ें आएंगी जो आपके लिए बनी थी। जो भी हो रहा है वो आप सह नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज बैलेंस करने में लग जाएंगे, आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि क्या करना है मुझे अपने लिए, अपने ऊपर काम करना है, कि शांत रहना है, सोच समझ के डिसीजन लाए, क्योंकि गुस्से में या बेचैनी में लिए हुए डिसीजंस कभी सही नहीं हो सकते। तो आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, तो कहीं आपको ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है कि शायद अगर आपने फॉरेन वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है या कहीं पे पॉसिबल है कि इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग का फॉरेन में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई किया है या कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन के लिए भी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही है। तो लव लाइफ में तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ, कि आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं, जो सोलमेट है आपके। एंड द मैजिशियन, तो आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली वर्क करेंगे इस महीने। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी कि खास करके ये जो बोलो ना, ये 10-10 पोर्टल के बाद की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है कि 10-10 पोर्टल खुलने के बाद आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। मतलब खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मिड ऑफ अक्टूबर गुजरने के बाद, मिड ऑफ अक्टूबर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत आपको अभी से करनी है। आपको अभी से इसके ऊपर काम करते जाना है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन है, आप अपने आप को कुछ वक्त देके कोई भी चीज़ के लिए, लाइक जॉब हो या बिजनेस हो या आपका करियर हो या लव लाइफ हो, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन आप अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं
तो डेफिनेटली वो वर्क करेंगे इस महीने, क्योंकि द वर्ल्ड कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो जो आपने जो सहना था, जो करना था, वो हो चुका, और आपको जो पॉजिटिव करना है वो भी आपने कर चुका है। तो डेफिनेटली खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, ऐसा दिख रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली। आपका कम्युनिकेशन, आपकी बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, फिर वो कोई भी सिचुएशन में हो, आपकी लव लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, कहीं पे भी आपका कम्युनिकेशन क्लियर, मतलब आप जो भी बात बोलना चाहते हैं वो क्लियर होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। इसका मतलब रूड होना या गुस्सा करना या कुछ ऐसा नहीं होता, क्लियरली बोलो कि जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। एंड ट्रस्ट आपको खुद पे ऊपर होना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर होना चाहिए कि हाँ, सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे ही अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप अपने ऊपर भी विश्वास करेंगे तो ये सब चीज़ें ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन उनके सक्सेसफुल होते हैं जो खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये थी रीडिंग टॉरस या वृषभ राशि के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए। देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई साइन के लिए अक्टूबर 2021 क्या लेके आ रहा है, कैसा जाएगा ये मंथ, वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग की एनर्जीज जानते हैं कि क्या चल रहा है। Ace of Pentacles, 5 of Cups, Eight of Pentacles, okay, Eight of Wands, और 9 of Rods, और बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ कप्स। तो आपकी एनर्जीज दिख रही है कि अगर जॉब या बिजनेस की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वक्त से कुछ चीज़ पे पर मेहनत कर रहे थे। करियर में भी बोलो, अब जॉब बिजनेस में, अब इवन लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आप नई ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हो। कुछ एक जॉब या कुछ कहीं पे अप्लाई किया है आपने, या कुछ बिजनेस प्रपोजल आपके जहन में है, या कुछ नई आइडिया आपके जहन में है कि मन में है कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए, या ऐसा ये जॉब मिल गया तो हम सही होगा वगैरह सब चीज़। तो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, उस तरफ से कोई ऑफ़र नहीं आ रही है, इसलिए आप मुझे सैड लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो कि जो भी जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल नहीं मिल रहा है कहीं से। मतलब इवन जॉब का प्रमोशन नहीं, तो कहीं नई जॉब की ऑफ़र नहीं है, तो कहीं पे इवन बिजनेस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वहाँ से कोई भी मतलब एक उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि क्यों चीज़ें बस बिखरती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, वही चीज़ आपको खाए जा रही है। आप जिसे ना बहुत ज़्यादा थक गए हो, फिर भी अपने आप को ना मतलब ना संभाले हुए कि बस उम्मीद लगा के रखे कि चलो जो हुआ है ठीक है। बट आप एक तो इमोशनल जो सैडनेस है आपके लाइफ में, जो भी ठीक नहीं हो रहा है उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो कहीं पे जो आप अपने आप के लिए स्टैंड या जो भी ना स्टैंड ले रहे जा रहे हो कि एक दिन ये सब कुछ ठीक होगा, इस बात से भी आप मतलब
कोशिश तो कर रहे हैं स्टैंड लेने की कि हाँ चलो कभी ना कभी ठीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वक्त में आप टूट ही जाते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बस हो गया, थक गया मैं, ऐसा भी फील ज़्यादा हो रहा है। और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो एक न एक दिन होकर रहेगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और वो दिखाता है कि सेलिब्रेशन या यूनियन या बोले ना एक होने की चीज़, खुशियाँ, सक्सेस, वो मिलके रहेगा। ऐसे आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप चाहते हैं कि ये सब हो जाए। और जहाँ तक लव लाइफ की बात करूँ तो दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत किए जा रहे हैं, आप इंतज़ार किए जा रहे हैं, आपने ही इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, आप ही हमेशा इस रिश्ते के लिए खड़े हुए थे, लेकिन आप उनकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट करें, यूनियन का वेट करें, रीयूनियन का वेट करें। आप बहुत ज़्यादा सैड है कि आप बस आपकी तरफ से ही सब कुछ खो गया है। मतलब आपने क्या खो दिया, आपकी रिश्ता खो चुके हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये 2 ऑफ कप्स अभी तक बाकी है। मतलब ये जो चीज़ है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो वाली चीज़ है। तो आप वो नहीं देख पा रहे हो कि आप उनकी तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, वो आपके लिए कभी स्टैंड लेंगे उसकी तरफ वेट कर रहे हो, यूनियन का वेट कर रहे हो। और कम्युनिकेशन खास करके वो बात नहीं कर रहे, क्लियरली नहीं बात कर रहे, और बात करते हैं तो स्टैंड नहीं लेते, या उसमें वो बात नहीं नज़र आती कि वो आपके लिए है, क्योंकि आप यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं वापस, एक दूसरे के साथ वो सेलिब्रेशन या कुछ चाहते हैं। तो वेटिंग एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत मेहनत है, बहुत थक गए हो मेहनत कर करके, इसलिए थोड़े उदास भी हो कि कब होगा या होगा कि भी नहीं, बट उम्मीद तो है आपको कि हाँ होगा। और अगेन जॉब हो या करियर हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो, तो आप दिख रहा है कि आप वेटिंग एनर्जीज में हो कि उधर से कोई ऑफ़र आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, कम्युनिकेशन बात हो जाए। देखते हैं कि क्या है आपकी सिचुएशन में। 9 ऑफ कप्स, तो समझो आपकी विश है वो फुलफ़िल होने वाली है। जो आप चाहते हैं यूनियन होना, तो वो ज़रूर विश फुलफ़िल होगी। 9 ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट। 9 ऑफ वैंड्स के लिए 9 ऑफ कप्स आया है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। 3 कार्ड्स आ गए थे इसलिए वापस डाल रही हूँ। तो ये कार्ड आना ही था। तो जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इससे आपको बाहर निकलना है। आप जो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं हर चीज़ में कि मेरे बस में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, और कुछ भी चीज़ है ना, जो बंधा हुआ नहीं फील करना है। आपको ऊपर वाले की ताकत का एहसास करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि भाई बस मेरे लिए कुछ नहीं करे, ऐसा नहीं है। वो चीज़ को आप समझे, आपकी विश तो फुलफिल होने वाली है। तो आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ ये हो रहा है, वो चीज़ों से आपको निकलना ही पड़ेगा। द हर्मिट, अभी आप चुपचाप हो गए हो इस हफ्ते, इस महीने। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पकड़ती हूँ बॉटम डेक की एनर्जी है। तो विश आपकी फुलफिल हो सकती है अगर चीज़ें आप सही से परखें तो, क्योंकि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि शायद आप इस महीने बहुत ही आइसोलेशन की एनर्जी फील करोगे। आप आइसोलेशन की एनर्जी मतलब अकेला रहना पसंद करोगे, अकेले रहने का मन करेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो चीज़ आपके साथ हो रही है, जो धोखे जैसी फीलिंग है, हो सकता है कि कहीं पे आपका ऑफ़र एक्सेप्ट शुरू में नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा लगा कि बहुत ही मतलब
नसीब से लेके दुनिया हर चीज़ ऐसे धोखा दिए जा रही है, ऐसा आपको फील हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप ही इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, आप ही बेबस हो चुके हो कि सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है। ये सब सोच सोच के आप अपने आप को अकेला करने के मोड में हो। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही है कि मतलब कब होगा एक्शन, क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन ये जो कप है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि सब कुछ रेडी हो रहा है, सब कुछ रेडी हो रहा है। लेकिन आप मतलब जैसे कि विश फुलफिलमेंट है, नाइट ऑफ कप्स है, तो आपकी विश है वो पूरी तो होगी, लेकिन इसके लिए आपको इस एनर्जीज में से निकलना होगा। माना कि आपको ये कुछ भी चीज़ जैसे हार्ट ब्रेक है, धोखे की सिचुएशन जैसा फील होना, उससे बचना भी है और उसको समझना भी है कि जैसे ये सिचुएशन अगर आपके लाइफ में या इस मंथ में हो भी जाती है, आपको उससे तुरंत बाहर निकलना है। आपको सोचना है कि हाँ ये क्यों हुआ, किससे मतलब कहाँ पे गलती हुई, किस वक्त किस वजह से गलती हुई, ये समझना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी विश तो ज़रूर पूरी होने वाली है, विश तो ज़रूर पूरी होने वाली है और ऑफ़र भी आपके पास आने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ऑफ़र तो डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं और वो भी हो सकता है कि जल्द से जल्द भी आ जाए। लेकिन कौन सा ऑफ़र आपके लिए सही रहेगा और कौन सा चीज़ सही नहीं रहेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की एनर्जीज़ में जाना पड़ेगा कि आपको सेल्फ एनालिसिस मतलब पूरा मतलब ना ये जो चीज़ है इससे गुजरना पड़ेगा। जब आप मतलब ना खामोश बैठ के बहुत पूरी तरह से अच्छी तरह से सोचेंगे, तब जाके आपको सही से हर चीज़ की पहचान होगी। और जहाँ तक आप जो भी सोच रहे हैं, जो आपकी विश है कि जो आपके जॉब है, करियर है, बिजनेस है या पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन या कमिटमेंट आप जो चाहते हैं, हर चीज़ मुझे लगता है कि विश तो कंप्लीट होगी, लेकिन इस बीच या इससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तब जाके पता ना आपकी क्लिनजिंग होगी, वो चीज़ मुझे ज़्यादा फील हो रही है। मेजरली द वर्ल्ड मुझे दिखाता है कि जो 8 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज और वो सब है, वो आपकी जो कार्मिक सिचुएशन है, आपकी कार्मिक क्लिनजिंग के लिए हो रहा है और वो होकर रहेगी और उसके बाद ही आपको विश कंप्लीटमेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि चांसेस है कि अगेन लास्ट ऑफ अक्टूबर के बाद आपको लगेगा कि चीज़ें मूव कर रही है, चीज़ें मूवमेंट में आ तो रही है। आपको हड़बड़ी की एनर्जी में बहुत मतलब आप बेचैन हो जाएंगे कि सब चीज़ अभी मतलब बस हो गया, ख़त्म हो गया, सब चीज़ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा फील तो होगा। लेकिन आप अगर पेशेंस रख के सब चीज़ों को अच्छे से सोचेंगे, तो जाके आपकी जो कार्मिक सिचुएशन की क्लिनजिंग होगी, तब जाके आप फ़र्क नज़र आएंगे कि आपकी विश कितने हद तक और अच्छे से कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। द हर्मिट, अगेन हर्मिट मोड आ रहा है आपकी लाइफ में अक्टूबर में, खास करके जो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप में अपने अंदर क्या आप गलती करें और क्या होना चाहिए। हर चीज़ मतलब आपके जो भी पास्ट में आपने कुछ भी जो किया है या कर रहे, हर चीज़ का इम्प्रोवाइजेशन करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। तो बहुत, लेकिन मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव फील है, क्योंकि कार्मिक क्लींस होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब पिछला जाएगा या पिछली जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव इमोशंस जब क्लियर होंगे, तब जाके लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी या जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये सब बस यही होंगे। लेकिन अगेन कि आपके जो फॉरेन के ऑफ़र्स है, जॉब ऑफ़र्स है, बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ है, कहीं पे भी अगर आपको बाहर घूमने फिरने का मौका, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको बस इस चीज़ों से, जैसे आपके लाइफ में जो भी बिगड़ रहा है या बिगड़ चुका है, उसके ऊपर नहीं ध्यान देना है, उसको क्लियर करते जाना है, तो जाके पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएंगे। अगेन लास्ट ऑफ द अक्टूबर मुझे फील हो रहा है कि ये चेंजेस आना स्टार्ट होगा, क्योंकि शुरू में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ेंगी आपका टेस्ट लेने के लिए। लेट गो, द लेट गो की एनर्जी है कि आपको
जो भी हो रहा है, जो भी लोग आपके आसपास है, हो सकता है कि कुछ समझना है आपको कि आसपास के लोग हैं जो क्या सही है कुछ गलत है। हो सकता है कि कभी कभी हम आसपास के लोगों को ही बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं या कुछ भी है, तो जो भी निगेटिव है उसको छोड़ देना है और पॉजिटिव को अपनाना है। लेट गो। कोई भी चीज़ जो होनी नहीं चाहिए, तो बिग हैप्पी चेंजेस, अगेन मैंने कहा ना, विश फुलफिलमेंट, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर आ रहे हैं। तो आपको बस शुरू में आपको डराया जाएगा कि लाइफ में बहुत कुछ बिखर ही रहा है, लेकिन ये इसके लिए है कि इसको, इस चेंजेस के लिए आपको काबिल बनाया जा रहा है। तो ये थी रीडिंग जेमिनी साइन के लिए, मिथुन राशि के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स। हेलो, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए कि अक्टूबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेके आ रहा है अक्टूबर 2021 आपके लिए। पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड तो कि भाई आप रातों को परेशान हुए जा रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो सिक्स ऑफ कप्स और से मैं साथ में रखती हूँ, अच्छे लगते हैं। और द सन तो आपकी एनर्जीज, ये जो है ना, नाइन ऑफ सोर्ड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप दिख रहे हैं कि आप बहुत हावी हो रहे हो। आपको ना मतलब क्लैरिटी चाहिए, मतलब आपको जीतना है, आपको अपनी बात चलानी है, आपको मतलब आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये आपको जानना है। जब ये सब नहीं होता तो आप हो जाते हो बेचैन, आप लिटरली रातों रातों को जागते हो। आप मतलब क्यों नहीं हो रहा है, खास करके ऐसा लग रहा है कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप जिस चीज़ के ऊपर भी काम किया था, खास करके मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते के ऊपर, जिस रिश्ते में आपने सिर्फ दिया ही दिया था, हर चीज़ इतनी बहुत ज़्यादा की थी, मतलब हर चीज़, जैसे कि जॉब हो या बिजनेस हो, कहीं पे भी आपने सिर्फ बहुत मेहनत ही की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है। आपकी लाइफ में जैसे ना खुशियाँ गायब हो गई है, आपको कहीं उम्मीद नहीं नज़र आ रही है और आप होए जा रहे हो परेशान कि मुझे अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें, जो खुशियाँ है, इमोशनल हैप्पीनेस, वो क्यों नहीं आ रही, क्यों नए ऑफर्स मेरे तरफ नहीं आ रहे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये एनर्जीज़ में आप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने, बहुत ज़्यादा सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, वो सब कुछ चीज़ थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है वैसा ही कुछ सिचुएशन में। तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत रातों रातों को जाग रहे हो, लेकिन आपने उम्मीद नहीं खोई है। आपने खास करके आप लव लाइफ में अपने सोलमेट्स का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने सच्चे प्यार का इंतज़ार कर रहे हो नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों नहीं हुआ और ये सेपरेशन क्यों हुआ है। ये सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप परेशान हुए जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इनफैक्ट रो रहे हो। कुछ लोग तो लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब है। कहीं कुछ लोग है ना उस वजह से गुस्से में आ रहे हैं कि मतलब ये क्या है, ये दुनिया का इंसाफ या क्या चीज़ का इंसाफ है कि इतना किसी से दिल से प्यार करो या दिल से चाहो और कितना दिल से काम भी करो,
लेकिन कहीं ना कहीं अपने हक में चीज़ें क्यों नहीं होती? आपको बहुत सारे सवाल मन में गूंज रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है और आप बहुत परेशान हुए जा रहे हैं। ऐसा फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक होगा और खुशियाँ, ये आपका सिर्फ सच्चा प्यार है, वो आपकी तरफ या जो भी आपकी ऑफर्स है आपकी तरफ आनी ही है, आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कभी कभी आप अपने आप को जैसे खो ही देते हो, ऐसा फीलिंग ज़्यादा हो रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एक्शन मोड में हो आप। द लवर्स, तो जो भी चिंता आप कर रहे हैं खास करके अपने प्यार के लिए, अपने जो ट्रू सोलमेट है, आपके ट्विन के लिए, आपके हायर सोलमेट के लिए, तो उसके लिए तो आप चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो उनकी तरफ से मतलब या इवन करियर जॉब ऑफर में आपको ऑफर आ सकता है, नया मैसेज कम्युनिकेशन उधर से रिसीव हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, तो अगेन ये सब कुछ नहीं हुआ तो आप सैड की एनर्जी में जाओगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, खास करके पैसे के मामले में। और 9 ऑफ वैंड्स, तो आप हो एक ज़ख्मी इंसान जिसे दुनिया से, लोगों से प्यार में धोखा ही मिला है, लेकिन फिर भी वो अपने असूल पे, अपने प्यार पे टिका हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो होगा। जो आपकी चाहत है कि आपका प्यार आपके पास लौटा है, आपकी जो लवर्स की एनर्जी है, ख़ास करके रिश्तों के बारे में अगर आप सोचें तो आपकी जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा प्यार को अट्रैक्ट करेगी, आपके ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट करेगी। इस महीने बहुत पैशनेट फील करेंगे आप, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हो क्यों नहीं रहा है, कि ये सब अभी होता है नहीं होता है, मतलब एकदम क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्लियर कमिटमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से भी आप परेशान होते जाएंगे। और जिन लोग को कम्युनिकेशन रिसीव नहीं होगा वो भी मतलब अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बस नहीं हो रहा है उसके ऊपर ही ध्यान, हो सकता है उसके ऊपर ही नहीं ध्यान। फिर मतलब ये सब चीज़ का एक निगेटिव असर क्या है मन में, कि आपकी लाइफ में अगर ज़रा सा भी कुछ नहीं होगा और आप अपने मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली नहीं हो पाते, तो फिर वो चीज़ जो इतने हद तक संभल गई थी वो फिर अगेन ज़ीरो पे आ जाती है। ये बात आप नहीं समझ रहे। अगर आपको करना है कोई भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, कि आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में जो भी पॉजिटिव है, जॉब हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो, खास करके उसमें अगर आप सोचते हो कि हाँ ये होनी चाहिए, तो आपको पूरा यूनिवर्स के सरेंडर होके करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसे द्विधा मनस्थिति में नहीं, क्या होगा क्या या कब होगा या कुछ नहीं। अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने प्यार के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस चाहिए, तब जाके होगा, वरना ज़रा सा भी नहीं होगा। अगेन आप इस एनर्जीज़ में जाओगे और फिर अगेन सब ज़ीरो पे आके अटक जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड है, पैशनेट हो सकते हो इस महीने, और डेफिनेटली प्यार आपकी तरफ आ रहा है आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। और हर चीज़ सब कुछ वही दिख रहा है कि इवन ये सब चीज़ें आपकी जॉब के लिए और बिज़नेस के लिए भी अप्लाई होती है।
आपकी बिजनेस की या जॉब की जो भी चॉइसेस थी कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। आप मतलब एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जो भी चीज़ आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है, बिगड़ रही है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, आप अपने ख्यालों पे, अपने विश्वास पे डटे हुए हैं कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा और वैसा ही होगा। मुझे वो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो आपकी इवन जॉब में भी ठीक होने वाला है। उधर से जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आएगा। आपको जॉब ऑफर्स या बिजनेस ऑफर भले छोटे ही सही, लेकिन ज़रूर आएंगे। इवन आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, शायद वो मिलने भी आ जाए, आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए जो आपको पसंद हो, वो भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंसेस के मामले में आप ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि कब सब कुछ ठीक होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटीज़ आपको पैसे बचाने में लगा देगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि पैसे उड़ाने में, बट सिर्फ पैसे बचाने से ही पैसे नहीं बचते, ये भी समझना है, ज़रूरी है। तो आपको इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ में नहीं रहना है। आपको ये समझना है कि जो चीज़ मेरे हक की है, फिर वो पैसा हो या लव लाइफ हो या कुछ भी हो, मेरे हक की है, वो मुझे मिलनी ही है। ये अफर्मेशंस, ये चीज़ें आपके दिमाग में बिठानी है। आप बहुत पॉजिटिव हो और वैसे ही रहना चाहिए। किसी भी तरीके से अपने आप को इस एनर्जीज़ में, 5 ऑफ कप्स की जो सैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज़ में आपको नहीं डालना है। वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। देखते हैं कि मेजरली क्या। हैंगमैन, तो आपकी हो रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपको लटकाया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप सिचुएशन को, लोगों को, दुनिया को अलग तरीके से देखें। कुछ चीज़ है जो आपको छोड़नी है, वो आपको समझना है। आपने बस अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने जो नेगेटिव हो नहीं सकता ये पकड़ के बैठे हो। लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि हो सकता है। बस तरीका और जो बोलते हैं ना, अपने आप के कंट्रोल, वो रखना है। द वर्ल्ड, अगेन अभी सोफार की रीडिंग में द वर्ल्ड आया है। और मुझे ऐसा लगता है, खास करके जब 10-10 पोर्टल है आ रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि कार्मिक क्लिनजिंग के लिए आपके लाइफ में ये जो परेशानियां हैं वो दी जा रही है। लेकिन ये जो क्लींजिंग प्रोसेस बोलते ना, जब क्लियर होगा सब कुछ, तो नया सब आना ही है। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो मिलके ही रहेगी। ये पार्ट ऑफ कर्मा था, जो सेपरेशन था, वो सब कुछ, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आप तकलीफ झेल रहे, हर चीज़ जो कार्मिक थी वो कंप्लीट होने के कगार पे है। बस उसको आपको समझना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी प्रोसेस को ध्यान देना है कि ठीक है, जो जाना है जाने दो, जो आना है वो आकर ही रहेगा। ये आपको समझना है। अगेन द सन का कार्ड, पॉजिटिव, मतलब आपके लाइफ में आपने जो सोच के रखा है कि पॉजिटिव हो, मतलब आपको लगता है कि अंदर से आपको आवाज़ें आती है कि हाँ सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन आपका दिमाग है वो आपको दौड़ाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं क्या करेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है कि सब कुछ होने वाला है। लेट गो, अगेन लेट गो, मतलब मुझे दिख रहा है कि अभी तक सोफा जो भी रीडिंग हुई है उसमें लेट गो का ही कार्ड आया है। तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कार्मिक क्लिनजिंग की ही सिचुएशन चल रही है अक्टूबर मंथ में, और वो कंप्लीशन की कगार पे है। तो इसके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स और बेचैनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको लेट गो करिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको लग रहा है बस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बस वो इंसान ही गलत होगा या जो ऑफ़र ही ये है वो है, जो भी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन और लीजिए कि हो सकता है कुछ और बात हो।
हो सकता है कि कुछ और तरीके से वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है, या जो भी चीज़ है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो ये थी रीडिंग आपकी फॉर कैंसर, कर्क राशि के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स।